अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप तमाम को हम वेलकम कहते हैं आप ही के प्रोग्राम में जिसका नाम है OPD। इस प्रोग्राम में रोज़ाना एक स्पेशलिस्ट आपके लिए आपके हेल्थ यानी सेहत के मसाइल हल करने के लिए आते हैं और आप हमें लाइव कॉल्स करके अपने सेहत से रिलेटेड मसाइल के बारे में सवालात करते हैं जिनका उसी वक्त हमारे स्पेशलिस्ट आपको जवाब देते हैं। मैं हूँ डॉक्टर फ़रीदा अमीन, फैमिली फ़िज़िशियन, और आप मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं 021-3530-5778 और 021-3530-5779 पर। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्थ टीवी पर, और आप हमें सुन भी रहे हैं रेडियो FM फ्यूजन 98.2 पर। आज का जो टॉपिक है वो हमने वही टॉपिक को कंटिन्यू किया है जिसके बारे में हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, और हमें इतनी सारे कॉलर्स क्वेश्चन कर रहे थे इसके बारे में, इतने सारे लोगों को इस किस्म के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे कि हमने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया जाए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मामले के मुतल्लिक जो सवालात हैं उनके जवाबात दे सकें। और वो मसला है आम खांसी का, कॉफ़ का, यानी कि वो खांसी जो कि काफ़ी अरसे तक रहती है, जो कि तंग करती है। आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको खांसी के एपिसोड्स होते हैं जिसमें आप परेशान हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते, कभी खाना खाते वक्त खांसी आती है, कभी बात करते वक्त खांसी आती है। बहुत सारी खांसी ऐसी भी होती है जिसमें कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये सोचना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत है, जिसमें एक्सरे जो है वो सबसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन होती है, पहला टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, और इसके बाद जो है वो मज़ीद जो है वो टेस्ट की ज़रूरत पड़े तो वो भी करवाने पड़ते हैं। हम एक इस वक्त ऑडियो विजुअल देखते हैं कि ये खांसी क्या होती है। खांसी एक ऐसा अमल है जो सांस की नाली में किसी भी इरिटेंट के जाने से होता है। खांसी की कई वजूहात हो सकती हैं। आमतौर पर खांसी को दो तरह की इकसाम में तकसीम किया जाता है, एक्यूट और क्रॉनिक। खांसी के शदीद होने और कई दूसरी अलामात के ज़ाहिर होने पर, जैसे कि बुखार या सीने में तकलीफ़, डॉक्टर से बाकायदा मुआयना करवाना ज़रूरी होता है। आपने बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी अलामतें सुनी जो कि खांसी के साथ साथ हो सकती हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से अपने नंबर्स रिपीट कर रही हूँ, 021-3530-5778 और 021-3530-5779 पर। आप हमें इस वक्त हेल्थ टीवी पर देख रहे हैं और रेडियो 98.2 पर भी आप हमें सुन रहे हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं facebook.com/healthtv.tv पर, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं opd@health-tv.tv पर। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, इनके जवाबात देने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं। देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं एहसन बात कर रहा हूँ। जी बोलिए एहसन साहब। मैंने पिछले हफ्ते आपको कॉल की थी, मैंने आपको बताया था मेरे को बलगम निकलती है, खून भी आता है। जी एहसन, मुझे बिल्कुल याद है। आपका मसला इतना जो है वो परेशान कुन था कि उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि आप जो है वो अपने फर्दर टेस्ट करवाएं और आप डॉक्टर को दिखाएं। जी मैंने टेस्ट कराए हैं और उसमें टीबी शो किया है टेस्ट में। अच्छा। तो अब मुझे कुछ ये बताइए कि इसका इलाज वगैरह क्या किया जाए, और अगर आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो कहाँ से मिल सकती है ये अपॉइंटमेंट? ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए आप इस वक्त ऑन एयर में आपको जवाब दे देती हूँ, और अपॉइंटमेंट के लिए आप हमारे स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें क्या टीवी पे देख रहे हैं इस वक्त एहसन साहब? जी मैडम, मैं आपको टीवी पे देख रहा हूँ और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टेस्ट के लिए बताया ताकि जल्दी मेरी बीमारी जो है वो डायग्नोस हो गई है। जी एहसन साहब, आप हमें देखते रहिए। हम थोड़ा सा टीबी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टीबी एक बहुत कॉमन जो है वो मर्ज़ है जो कि खांसी जिसकी एक अलामत होती है, और इसके मैं थोड़े से आपको अलामतें बताऊं कि टीबी एक इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और ये टीबी सिर्फ फेफड़े की नहीं होती बल्कि टीबी कभी कभी गुदूद की होती है, जिसमें लोग कहते हैं कि गुदूद गले में जो है वो लिम्फ नोड्स या गुदूद बढ़ गए हैं। कभी कभी पेट की टीबी होती है जिसमें कि लूज मोशंस होते हैं और पेट में दर्द होता है, और बहुत सारी डिफरेंट जगहों की टीबी होती है इस वक्त। लेकिन हम क्योंकि खांसी के मुतालिक बात करें तो हम स्पेसिफिकली फेफड़े की टीबी की थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो टीबी होती है ये बहुत अरसे तक आमतौर पे इन्फेक्शन चल रहा होता है, और अलामतें आनी जब इसकी शुरू होती हैं तो उस वक्त भी आप खींचते रहते हैं, आप सोचते हैं खांसी है ठीक हो जाएगी, थोड़ा बहुत खांसी के सिरप ले लिए, कुछ घरेलू चीज़ें ले ली, लेकिन वो ठीक नहीं होती। तो ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी अलामतें हैं कि जिससे हमें सोचना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत है? एक तो ये कि खांसी में अगर हरे रंग का बलगम आपको कंटिन्यू
कंटिन्यूसली आता है तो आपको यकीनन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते इससे ऊपर हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि अगर वज़न में आपके कमी आती जा रही है, वज़न आप करते हैं, बहुत सारे लोग वज़न नहीं भी मालूम होता लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता है कि कपड़े ढीले होने शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे कहना शुरू कर देते हैं कि भाई आप कमज़ोर लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हैं। तो एक तो वज़न का कम होना, दूसरा खांसी में खून आना, ये किसी भी तरीके से जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता। यानी ठीक है अगर बहुत खांसी भी, गले में खराश आ गई तो हल्की सी एक स्ट्रीक ऑफ ब्लड तो ठीक है, लेकिन एक स्पून की तरह एक स्पून भर के अगर आपको ब्लड आता है तो डेफिनेटली ये एक आम सिम्टम नहीं है। इसी तरीके से बहुत अरसे तक बुखार का रहना, जिसमें 2-3 हफ्ते आपको हो गए बुखार ठीक नहीं हो रहा, खांसी साथ में हो रही है, तो इसके लिए जो है वो टीबी के बारे में सोचा जा सकता है। ट्रीटमेंट टीबी का आसान होता है, अब आसान हो गया है। पहले ज़माने में टीबी होती थी तो कहते थे एक नासूर मर्ज़ हो गया, लेकिन अब वो बात नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि एक क्रॉनिक जो लंबे अरसे तक चलने वाली डिजीज़ इन्फेक्शंस है उसमें एक टीबी ऐसी बीमारी है जो कि आसानी से इलाज हो जाता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब इसकी दवाएँ ली जाएँ तो रोज़ाना ली जाएँ, उसको मिस ना किया जाए, उसको आप भूल ना जाएँ उन दवाओं को। और जितना डॉक्टर ने आपको ड्यूरेशन बताया है, जिसका ड्यूरेशन तकरीबन 8 महीने से साल तक का हो सकता है या उससे भी ज़्यादा, अगर बोन की टीबी है, हड्डियों की टीबी है तो उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन होता है, लेकिन आप उसको कंटिन्यू करें। कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आप अपने डॉक्टर को उसके बारे में बताएं, यकीनन साइड इफ़ेक्ट का भी हल निकलता है, लेकिन किसी भी सूरत वो दवाएं ना छोड़ें। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी आप प्लीज़ टीवी की आवाज़ अपने बंद कर दें, शायद आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं। सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। आप प्लीज़ हमें फिर से कॉल कर लें, जो भी मसला है आप हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपने टीवी के वॉल्यूम स्लो रखें ताकि आपकी कॉल ड्रॉप ना हो। तो हम ये बात कर रहे थे टीबी की ट्रीटमेंट की, हम बात कर रहे थे कि टीबी का ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है और इसमें ये नहीं होता, बहुत दफ़ा लोग को मिसकम्युनिकेशन हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर्स उनको दवाएँ लिख के देते हैं और वो ये समझते हैं कि भाई अब 2 हफ्ते बाद जाना है डॉक्टर के पास, 2-4 हफ्ते में उनके सिम्टम्स बेहतर होने लगते हैं, अलामतें इंप्रूव होने लगती हैं। वो सोचते हैं कि चले अब दवाएं बंद कर देते हैं, डॉक्टर के पास जब जाना होगा उनको बता देंगे। लेकिन टीबी की दवाएं, ऐसी दवाएं अगर आप बीच में गैप देंगे, 1 महीने या उससे ज़्यादा का गैप हो गया तो फिर उसका इलाज डिफ़िकल्ट हो जाता है। टीबी का ट्रीटमेंट एक डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट हो जाता है अगर आप उसको बीच में मिस करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं हिना बात कर रही हूँ हैदराबाद। जी हिना, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा बेटा है, कम से कम उसकी एज है 6-7 साल। ठीक है जी, वो उसको खांसी तो है लेकिन उसके साथ उसका सांस बिल्कुल बंद हो जाता है और नाक बिल्कुल बंद हो जाता है रात को जब वो सोता है, खुसूसन रात को। राइट। तो उलझन में, परेशानी में मुझे जगा देता है कि देखें मुझे सांस नहीं आ रहा, नाक बिल्कुल बंद हो जाता है। खांसता भी है वो? रात में ही खांसी आती है? हाँ खांसी भी है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया, लेकिन उसी टाइम तो आराम आ जाता है, फिर दोबारा वैसे ही हो जाता है। अच्छा ये बताइए है ना कि क्या आपने कभी सिर्फ दवाओं से इलाज कराया है या कोई पंप्स वगैरह भी यूज़ किए हैं उस बच्चे के लिए? नहीं, कुछ भी डॉक्टर साहब कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ दवाओं से इलाज करवाया है। और पिछली बार भी मैं आपको कॉल कर रही थी, आपके प्रोग्राम में मेरी नहीं मिली। अच्छा ठीक है हिना, आप हमें क्या टीवी पे देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको देख रही हूँ। जी प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, मैं ऑन एयर जवाब देती हूँ। आपने बताया आपके 7 साल के बच्चे का प्रॉब्लम, राइट? जी हाँ, थैंक यू। देखिए ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, अगेन ये एलर्जीज़ और दमे का मसला भी हो सकता है, जो आम तौर पे एक लंबे अरसे तक खांसी रहती है, जिसमें ख़ास तौर पे जो अलामतें हैं वो रात के वक्त ज़्यादा होती हैं। रात के वक्त सांस में तकलीफ़ होती है, सांस बंद हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, उसके साथ खांसी आती है। इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ आपके हलक और आपके फेफड़ों से हो सकता है और ये अस्थमा और एलर्जी का मसला ज़्यादातर होता है। लेकिन जैसे कि हिना कह रही थी कि ऑलरेडी डॉक्टर्स को दिखाया है, तो यकीनन उन्होंने कोई ना कोई टेस्ट भी करवाए होंगे कि जिसमें चीज़ें जो अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं वो रूल आउट हो गए होंगे, जैसे हम अभी टीबी की बात कर रहे थे, या कोई और इन्फेक्शंस भी लंग के हो सकते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। अगर तो है ना आपके बच्चे का वेट वगैरह सही है, वो खाता पीता ठीक है, वैसे नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज़ अंजाम दे देता है वो, और कोई आप ये नहीं समझ रही हैं कि उनकी जनरली हेल्थ में डिटोरिएशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बच्चा एलर्जी और दमे के मर्ज़ की वजह से खांसता है और उसको ये प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। आप नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाएँ तो ज़रूर उनसे पंप के बारे में पूछें।
कल हमारे एक पीडियाट्रिशियन जो है वो अस्थमा के बारे में, दमे के बारे में बात कर रहे थे और वो आपको ये बता रहे थे कि एक पंप का इस्तेमाल जो है वो कितना ज़रूरी होता है दमे के इलाज में। हम यही करते हैं कि हम गोलियाँ लेते रहते हैं, उन गोलियों से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और फिर बहुत अरसे के बाद पता चलता है कि पंप कितना आसान इलाज था, और ये नहीं सोचें कि ये कोई एडिक्शन हो जाएगी, ये कोई नशा आवर चीज़ है कि नहीं आदत छूटेगी। अगर ज़रूरत है डॉक्टर साहब आपसे कहते हैं लें तो लें। एक और हमारे साथ कॉलर हैं, सुनते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर, मैं कुर्रम बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइए। खैरियत से हैं? ठीक है, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। लास्ट वीक आपने मुझे एक मशवरा दिया था, मेरे जो मसाले के काम की वजह से मुझे खांसी की शिकायत होती है, इसके हवाले से मैंने स्टीम भी ट्राई की थोड़ा सा, और मुझे एक और दोस्त जो थे उनको एस्थमा, हमारी फैमिली में ही है वो, उनको एस्थमा का इशू है। तो मैंने इसके लिए एक दफा ये किया कि शॉप पे अपने बैठ के पंप को यूज किया इसके लिए, जो एस्थमा के पंप्स होते हैं खास किस्म के, शायद वो यूज करते हैं। तो उससे मुझे थोड़ा सा फाका महसूस हुआ। उस दिन मुझे बिल्कुल खांसी का मसला नहीं हुआ, हालांकि मैं ये समझता रहा हूँ कि ये मसाले की वजह से मसला है। अब आप मुझे बताएं क्या अच्छा करना चाहिए। जी बिल्कुल। आप हमें क्या टीवी पे देख रहे हैं इस वक्त? मैं आपका टीवी में जी, आपका जवाब हम देते हैं ऑन हेरी। बिल्कुल ये एलर्जीज़, जैसे मैं अगेन यही कहूँगी कि वही दमा एलर्जीज़, एक देखें दमे की एक किस्म ये भी होती है। बहुत दफ़ा हम ये समझते हैं कि दमा सिर्फ सांस से होता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा दमा खांसी की तरह प्रेजेंट करता है। खांसी एक अलामत होती है दमे की। एक और कॉलर की बात सुनते हैं और साथ में जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो पंप से, जैसे मैं अभी यही कह रही थी और इन कॉलर ने ये बात को वेरीफाई भी कर दिया कि देखें एलर्जी के जो मसले होते हैं वो पंप के ज़रिए वक्ती तौर पे, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आप वो पंप को साल साल इस्तेमाल करते रहें, सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते रहें। जब आपका मसला बेहतर हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर उस पंप का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करके बंद भी कर सकते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि ये सिर्फ सीजनल मसला होता है, यानी कि एक ख़ास सीज़न ऐसा होता है सर्दी का, या कोई ऐसा सीज़न होता है जिसमें आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉब्लम ठीक होता है। आप अपना पंप का इस्तेमाल छोड़ते हैं और 6-8 महीने आपके आराम से निकल जाते हैं। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और सुनते हैं कि और कॉलर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारे साथ